जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं नीट को 2022 से दे रहा हूँ, तो 2022, 23, 24, 25, 26 भी दे चुका हूँ मैं, 2 बार 26 में रीनीट भी, ठीक है। तो आई थिंक मुझे 5 साल हो चुके हैं, नीट 5 बार मैं नीट दे चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब हाँ मैं नीट में फेल हो गया मैं, ठीक है। मैं मतलब ये जो रीनीट 2026 हुई थी, इसमें भी मैं फेल्ड हो गया हूँ बुरी तरीके से। मतलब 8-9 क्वेश्चन से मैं, मतलब पिछले साल में 8-9 क्वेश्चन रहा था मैं 2025 में भी, तो मुझे लगा मैं कर लूँगा इसको कवर। तो तुम भी ऐसे सोच रहे हो ना कि यार मैं 10-12 क्वेश्चन से रह जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, तो भाई उसके लिए अगले साल तुम्हें बहुत खतरनाक पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तू 10 क्वेश्चन को एक साल में लेगी तो सोच लेगा कि यार 10 क्वेश्चन तो रहे मेरे, हो जाएगा कवर। नहीं भाई, ये गलती तेरी, ठीक है। तेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तू केवल 10 क्वेश्चन ही पढ़ेगा पूरे साल, नहीं भाई। तेरे को जो पिछले साल भूल गया वो भी तेरे को वापस भूल भी सकता है तू, ठीक है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि तू 10 क्वेश्चन पढ़ेगा, तू मतलब 10 क्वेश्चन ईजिली, नहीं भाई। तेरे को पूरा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा तेरे को। तो हाँ, मैं और ये बात मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं नीट 2022 दे रहा हूँ और मैं नीट 2026 में भी फेल हो गया हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात कहने में, क्योंकि जो फैक्ट है वो है। कितने भी नंबर से रहा तो हो ना भाई, ठीक है। नहीं तो हुआ तो नहीं ना, रैंक तो बेकार है ना भाई साहब। तो कितने भी नंबर से रहा भाई, रैंक तो बेकार है, ठीक है। तो भाई उसके बाद में मैंने मतलब जो मेरा डिप्रेशन है उसको दूर करने के लिए मैंने क्या किया भाई, मैं सही बताऊँ तो अभी मैं खाना खाता हूँ ना, तो मैं मतलब अभी मैं डोरेमोन देख रहा था भाई। मैं सही बताऊँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। जो मज़ा है ना भाई डोरेमोन देखने का, वो मज़ा कहीं नहीं है भाई। ये जो मतलब नीट ने मुझे ये सिखा दिया कि ये जो बाहर की दुनिया है ना भाई, ये सब फेक है। पूरा फेक वर्ल्ड है भाई ये। तू तू किसी से कोई बात बोल दे, ठीक है, अगले दिन ही अगर मतलब अगले दिन ही तू उस बात को उससे पूछेगा, तो अगर उससे कोई पैसा ऊपर कर दे कि यार तू 10 लाख रुपए ले ले, ये बात को तू मुकर जाके, तूने ये बात उसने ये बात इसको बोली नहीं और वो झूठा है, तो मुकर जाएगा भाई। वो लिख के दे सकता हूँ तुम्हें मैं। मान लो मैंने किसी से ये कुछ बात बोली, ठीक है। अब मैं कल जाऊँ उससे, भाई मैंने तेरे से कल ही बात बोली थी, अब कोई इसको 10 लाख रुपए दे दे, तो बोल दे भाई वो कि नहीं बोली तूने कोई बात। एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो भाई सब फेक वर्ल्ड है, ठीक है। तो मेरा नीट के मतलब जब से मैं नीट दे रहा हूँ ना, तब से मेरा विश्वास उठ चुका है भाई। मतलब इतना सिखा दिया नीट ने मुझे, 5 साल में मुझे नीट ने इतना कुछ सिखा दिया ना भाई, शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सीख पाता। मतलब 15-20 साल तो तुम मान लो, 15-20 साल का मुझे नीट ने 5 साल में ही सिखा दिया है। बहुत सिखाया नीट ने मुझे, ठीक है। तो भाई डोरेमोन देखने में जो मज़ा है ना भाई, वो मज़ा किसी भी चीज़ नहीं, ना कोई वेब सीरीज देखने में है, ना कोई मूवी देखने में, किसी में नहीं है भाई। मतलब डोरेमोन देखने का अलग ही मज़ा है भाई। फ़र्क इतना सा है, जब जब अपन बच्चे थे ना भाई, तब ये था, जब मैं बच्चा था तब ये था, तब के दिमाग में कोई मतलब तब देख सकते थे, बट अब देख नहीं सकते, दिक्कत ही है। अब देख नहीं सकते भाई, तब फ्री माइंड था। स्कूल से आया, बस्ता फेंका और पहन जो टीवी में लगा दिया, आय हाय हाय। जो बीच में ऐड आता है ना, ऐड के जब ऐड आता था, तब मैं कभी निंजा थोड़ी लगा लेता, तब कभी कुछ और लगा लेता था मैं, ठीक है। होरी हेनरी वगैरह, उसका भी अलग मजा है भाई। वो ऐड आता है ना, उसका भी अलग मजा है। अब तुम्हें पता है, अब आपने ऐड नहीं आता, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है, अब ऐड नहीं आता। तो अब बट वो ऐड का मजा है भाई, वो अलग ही मजा है उसका, ठीक है। तब कभी सर्दियों की छुट्टी आती तब आलू के पराठे बना देती मम्मी, वो अलग ही मजा है भाई। बट दिक्कत ये है भाई, उस टाइम टेंशन फ्री थे। उस टाइम अपन को कोई ऐसा नहीं था कि पैसा कमाना है, मुझे मुझे फेम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये भी करना है, रील बनानी है, मुझे यूट्यूब की वीडियो बनानी है। ये नहीं था भाई उस टाइम, कोई टेंशन नहीं था भाई उस टाइम। उस टाइम तो ये था कि आए हाय चलो स्कूल से आ गए, हाँ। मैं तो भाई अपना जो काम था ना, होमवर्क देती थी उसको मैं स्कूल में रेस्ट में कर लेता था। जब रेस्ट होती थी ना स्कूल की, तो उस रेस्ट में मैं स्कूल का होमवर्क कर लेता था। घर आके टेंशन खत्म भाई। पूरा तो नहीं होता था, बट जितना हो सका ना उतना मैं कर लेता था। घर आके आधा टेंशन खत्म भाई। ये होता था मेरे साथ पहले। अब भी देख सकते हो तुम डोरेमोन, ठीक है, तुम्हें बट जो मज़ा आता था ना भाई, वो नहीं आ सकता अब। उस टाइम भाई मतलब एक होता है ना कि अभी तो आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे यार, बोल अपनी लाइफ में कहाँ निकल गया। सेम एज के है, वो मेरे से 2-3 साल छोटा है, फिर भी वो कहाँ निकल गया लाइफ में, मैं यहाँ पे रह गया, ठीक है। वो मतलब होता है भाई सबके कि वो वहाँ निकल गया, वो या ऐसे दुनिया भर की टेंशन है। सोता हूँ जब भी मतलब थॉट आते रहते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, डिप्रेशन वगैरह क्या क्या होता है भाई। और भाई सीधी बात है, अगर कोई बड़ा हो गया तो वो फ्री माइंड से देख ही नहीं सकता भाई, सीधी बात है। क्योंकि उसे बड़ा हो गया तो जिम्मेदारी आएगी उसके पास, कमाना पड़ेगा उसे, पैसा कमाना पड़ेगा घर में लाके, तब जाके वो फ्री है कहीं। तो फ्री माइंड से देख नहीं सकता भाई वो। बचपन में क्या का पैसा कमाना भाई, कोई गलती से पूछ भी ले तो बड़ा होके क्या बनेगा, तो बोल दे कुछ भी, बहन चौथी डॉक्टर बनूंगा मैं, वो बनूंगा वो बनूंगा, क्योंकि बचपन है भाई, कुछ भी बोल सकता है कोई।
ठीक है। उस टाइम इतनी टेंशन नहीं थी कि कोई मेरे साथ कहाँ निकल गया, बस चल रहा है भाई, मज़ा आ रहा है बहन। अभी ऐसा नहीं है भाई, अभी तो मतलब ये नीट ने एक्सेस कर दी मेरे से बताऊँ तो। मतलब मैं 2-3 साल पहले ही जिम ज्वाइन कर लेता मैं, अभी मुझे 1 महीना हुआ जिम जाते हुए, केवल 1 महीना, बल्कि मुझे 2-3 साल हो जाती नीट नहीं होती तो भाई। नीट ने इतना पीछे रह गया हूँ नीट की वजह से मैं, ठीक है। तो अभी भाई मतलब मेरे से भाई मतलब एक एक ही साल 2-2 साल छोटे बच्चे से कभी कोई ट्रेनर बोलता है ना भाई इसको ये सिखा दे, तो भाई मुझे अब अंदर से दुख होता है भाई कि यार ये मेरे से छोटा है। ऐसा दिन देखना पड़ेगा भाई। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे 1 साल मेरे से 2 साल छोटा है वो मुझे सिखा रहा है भाई कि कैसे करना, मतलब आज क्या करना है, आज क्या नहीं करना, आज चेस्ट करना है, आज लेग करना है, कैसे करना है, उससे सीख रहा हूँ मैं। ऐसा दिन देखना पड़ेगा मुझे, कभी नहीं सोचा था भाई मैंने, कभी भी ऐसा दिन कभी मतलब सोचा भी नहीं था मैंने ऐसा होगा मेरे साथ, ठीक है। तो भाई जैसे कि मतलब नीट के जो 5 बार मैं नीट दे चुका हूँ, तो अब मैं बताऊँगा कि मैंने क्या सीख, मतलब इसमें क्या सीखा, क्या तुम्हें कुछ करना होगा, मतलब कैसे मैंने इसको फेस किया, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर तुम 5 साल नीट दोगे तो तुमसे किसी ने क्या क्या नहीं बोला होगा, किसी ने क्या बोला होगा तुमसे, किसी ने क्या नहीं बोला होगा, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, मैं अभी एक तुम्हें एक और किस्सा तो सुना जाता हूँ। मतलब अभी मैं 1 साल से रेगुलर रील बना रहा हूँ और यूट्यूब वीडियो पे रेगुलर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब भाई इंस्टा पे मेरे 14K फॉलोवर है, ठीक है, और यूट्यूब पे मेरे 1.92K सब्सक्राइबर, ठीक है। तो भाई मैं इंस्टा पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब मैं मतलब 15 लोगों को तो मैं ब्लॉक कर चुका हूँ, ठीक है भाई। पता नहीं रहता तुम्हें कौन कौन रील देख रहा है। आज क्या कैसे हुआ, मेरी मम्मी दूध लेने जाती है, ठीक है, तो मेरी कॉलोनी में एक आंटी है, ठीक है, मतलब मुझे मुझे सपोर्ट करती है वो, ऐसे नहीं कि मुझे कोई नफरत करती है मुझसे, सपोर्ट ही करती है, ठीक है। वो आई थिंक उसकी उम्र है 32-33 साल की, 30-32 साल की होगी वो, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करती है, मैं कोई हेट नहीं कर रहा उसको, बट वो दूध लेने गई तो फिर भाई वो मेरी रील देख रही है, कैसे सर्च करके भाई। अब भाई तुम ये बताओ, पहली बात तो अगर मेरे 14K फॉलोवर है तो मुझे पता नहीं भाई किस किसने मुझे फॉलो कर रखा है, पहली बात तो ये भी पता नहीं है मुझे। फिर मैंने देखा यार शायद मुझे उसने फॉलो कर रहा होगा, तभी तो मेरी रील देख रही है वो, तभी उसने मेरी सारी रील देख रखी है, उसने फॉलो भी नहीं कर रखा। तो भाई अगर मुझे फॉलो कर रखा तो मुझे तभी पता नहीं चलता, बट भाई उसने ना तो मुझे फॉलो कर रखा है, वो सर्च करके मेरी रील देख रही है भाई। भाई मैं सोचता रह गया भाई, मैं किस किस को ब्लॉक करूँगा भाई, समझ रहे हो तुम। भाई कितने लोग हैं दुनिया में मुझे, भाई कितने लोग हैं आसपास में मुझे, यहाँ पे मेरी कॉलोनी में, मैं पहले मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे मुझे जानते होंगे, मेरे गाँव में, मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ भाई बहुत लोग जानते हैं मुझे। तो ऐसे तो किस किस को ब्लॉक करूँगा भाई मैं ढूंढ ढूंढ के। चलो मेरे फॉलो कर, किसी ने मुझे फॉलो नहीं करा, कोई सर्च करके देख रहा है भाई, सर्च करके देख रहा है, उसका मेरे पास क्या इलाज है भाई। फिर मैं इसको कहीं से उसकी डाइट भाई ऐसे तुम्हें आज किसी की आईडी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें बताए किसी की आईडी क्या है। तो फिर भाई मैंने बहुत ही मतलब जो उसके जानते हैं, उसके जो नज़दीकी हैं उसकी आईडी पे गया मैं, फिर उससे कहाँ से कहाँ जाके मुझे आधे घंटे में उसकी आईडी मिली, तब मैं उसको जाके वहाँ पे जाकर ब्लॉक किया। अगर कोई तुम्हें फॉलो कराए तुम उसे ब्लॉक कर दोगे, तुम्हें मिल जाएगी आईडी। भाई मैंने उससे इतना दिमाग लगाया नहीं, तब मैंने नीट में नहीं लगाया भाई। उसका जानकार वो है, उसकी आईडी मुझे पता है, उसकी फेसबुक पे गया मैं, हाँ यार अटैच कर रखी आईडी, फिर मैं गया उसको फॉलो नहीं गया, तब जाके मैं उसकी आधे घंटे में उसकी आईडी मिली, तब मैंने उसको वहाँ पे ब्लॉक किया भाई। समझ रहे हो तुम, मतलब भाई ऐसे में ही कोई वो सर्च कर रही है रोज मेरी रील देखने के लिए, गजब भाई। मतलब मुझे तो कभी सोच नहीं सकता भाई कि ऐसा मेरे साथ होगा कि चलो फॉलो कर रखा है आ जाती है भाई, बट सर्च करके कौन देख रहा है भाई। तो मैंने कई लोगों को ब्लॉक करा, 15-20 लोगों को तो मैंने ब्लॉक कर दिया, जो कि मेरे घर वालों की वजह से किया, मतलब मेरे घर वालों से कोई कुछ यार ऐसा कर रही है तुम्हारा लड़का ऐसा ऐसा, तब ब्लॉक करता हूँ मैं। तो ये तो रही रील की बात। अब भाई देखो इंस्टा तो सीधी बात है, इंस्टाग्राम पे तो तुम ब्लॉक कर दोगे, नीट में तो ब्लॉक कर ही नहीं सकते ना भाई नीट में क्या सिस्टम है मैं बताता हूँ तुम्हें। मुझसे मतलब क्या हुआ था कि अभी 1 महीने पहले मेरे जो गांव है, मेरे पापा के बड़ा भाई है, उसे मैं काका बोलता हूँ, काका। तो उसने भी क्या मेरे पापा से कुछ बोल दिया कि तेरा लड़का तो गया काम से, ये तो ऐसे ही है, जैसे पैसे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, मतलब ख़त्म इसका खेल, कुछ नहीं है, ये ख़त्म इसका, ठीक है। अब उसको तो मैं इंस्टाग्राम पे होता तो मैं उसको ब्लॉक कर देता, इंस्टाग्राम पे तो है नहीं है वो। तो भाई बोलता है कि इसको ठेला लगवा दो, इसको वो करवा दो, इसको ठेला में बहुत पैसे, आजकल तो ठेले लगाने में बहुत पैसे, वो ठीक है। तब कि उसको मेरे पापा ने 15 साल तक उसको मेरे पापा ने सपोर्ट किया था फिनेंशियली, ठीक है। वो गरीब था, मतलब वो खेती करता था, गरीब था वो, ठीक है। तो मेरे पापा ने 15 साल तक उसको मैंने तनख्वाह दी थी और उसको पैसे दिए थे, मतलब भर भर के उसको पैसे दिए थे। उसके बच्चे पढ़ाए थे, दो बच्चे थे उसके, दोनों पढ़ाए थे, नौकरी लगाए थे। आज वो ये बोल रहा है भाई, ठीक है। तो इस वजह से मेरी जो फेक दुनिया है ना भाई,
इसे मेरा मतलब नफरत हो गई है मुझसे। मुझे घर ही अच्छा लगता है भाई, अपना रूम ही अच्छा लगता है। बाहर मतलब दोस्ती वगैरह मुझे बहुत बेकार लगती है भाई। आजकल मैं किसी से घंटा दोस्ती करना नहीं चाहता, सीधी बात यही है। ठीक है, तो भाई बोला उसने, ठीक है भाई सुन, आज उसको 1.5 महीना हो गया, बट मैं मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे तो आदत है। बट भाई मेरे पापा के दिल पे लग गए भाई, उसको तो बड़ा भाई है वो। ठीक है, तो फिर ठीक है भाई। अब मैं कॉलोनी की बात करता हूँ तुम्हें ना। पहले मेरे कॉलोनी में क्या बात होती थी, जब मैं 10th में पढ़ता था, कि तू तो इतिहास रचेगा बेटा। मेरे से बोलते थे जो मेरे अंकल है यहाँ पे, कि क्योंकि मैं बड़ा था और सब छोटे थे, कि मेरे बच्चे तेरे से बोलेंगे इंस्पिरेशन। कि क्योंकि मैं उस टाइम इंटेलिजेंट भी था। मैं मेरे 10th में भी मतलब इंग्लिश में 99 नंबर आए थे मेरे 100 में से। ठीक है, और 88% बनी थी मेरी। मतलब इंग्लिश में मेरे आधा नंबर का 1 नंबर का रहा था, वो भी कोई गलती से। और भी मतलब मेरे अच्छे नंबर आते थे उस टाइम। ठीक है, मैं तो वो बोलता था कि तू तो इंस्पिरेशन बनेगा मेरे बच्चा। मतलब उसने जब उसको कलर का कोटा आया था ना, तब उसने मेरी बात करवाई थी उससे, कि उससे बात कर, उसको फॉलो कर, तू उसको फॉलो कर। तब मैं 2-3 बार नीट दे चुका था। तो भाई मैंने तो बोला कि मैं क्या ही बात करूँ। ठीक है, तो क्या हुआ भाई साहब कि एक वो टाइम था जब कॉलोनी में दिवाली बनती थी ना, तब मैं जाता था बाहर, बढ़िया फटाके छोड़ता था। पूरी 2 बजे तक मैं फटाके छोड़ता था भाई। अब क्या सीन है, अब भाई मैं जो मेरी कॉलोनी है ना, उसमें मैं ना पैदल नहीं जा सकता भाई, सीधी बात यही है। जो मेरे रोड है ना, मेन रोड, वहाँ से लेके मेरे घर तक आई थिंक 500 मीटर का रास्ता हुआ। ठीक है, 500 मीटर का, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ तक मैं पैदल नहीं जा सकता भाई, बाइक पर जाना पड़ता है मुझे। तो पैदल गया तो कोई क्या टोक दे, कोई क्या बोल दे, देर से नहीं बोलेगा, बट कोई आपस में बोल रहा है, तू सुन लेगा उसको। सीधी बात है भाई, मैं जाऊँगा तो कोई आपस में कोई बात कर रहा है, तो वो बोल देगा देखो देखो उसको साले को, देखो देखो उस मादर चोद को। तो भाई जब नहीं सुना जाता है यार, क्यों सुनूँ भाई, मतलब नहीं मैं, तो मैं बाइक से जाता हूँ भाई, कि टंटा ही खत्म करो ना भाई, सीधी बात है। मैं जिम जाता हूँ, पैदल नहीं जाता, मैं बाइक से जाता हूँ, मैं जिम भी बाइक से जाता हूँ। मतलब क्यों सुनूँ भाई मैं, नहीं देखो वो तो बोल देंगे, बट मेरे दिमाग में बात घूमती है भाई, सीधी बात है। और क्या मतलब, जो मेरा मामा है ना भाई, एक मेरा, एक मेरा मामा है। ठीक है, मतलब 2 मामा है मेरे, एक बड़ा वाला है भाई। वो मुझसे इतना चिढ़ता है ना, इतना चिढ़ता है मुझसे, मतलब उस पर मेरी जो खुशी है ना भाई, देख नहीं जाती। मैंने आईफोन लिया है, आईफोन 16 प्रो, 8-9 महीने हुए इसको। भाई साहब चिढ़ गया भाई वो, मतलब उसकी जो गांड है ना, उसमें आग लग गई भाई कि ये आईफोन कैसा लगता है साले। उसके उसके पास 2 कैमरे वाला है। ठीक है, तो उसको बहुत शो ऑफ करता था वो, मतलब मुझे हाथ भी लगाने नहीं देता था उसके वो। भाई मैंने 3 कैमरे वाला ले लिया भाई, उसकी जो गांड है ना भाई, बिल्कुल चल गई भाई। फिर वो मेरे पापा से बात करता है, क्या जरूरत है आईफोन दिला की, आईफोन तो बेकार होता है, आईफोन में तो कुछ नहीं है, बैटरी नहीं होती है आईफोन में, तो कुछ नहीं है आईफोन में, क्या है उसको कौन सा ऑफिस का काम करना है, उसको उसको कौन सा वो करना है, उसको कुछ ऐसा कैसा क्या है बात। वो इतनी बुराई की भाई साहब उसने आईफोन की, इतनी बुराई की आईफोन की उसने, मतलब भाई तो गांड चल गई भाई उसकी। इस पे कैसे हो सकता है भाई, उसके पास 2 कैमरे का है, मेरे पास 3 कैमरे का है। ठीक है, उससे 1.5-2 साल हो गए, मैंने ली थी एप्पल की एयरपोर्ट्स, वो आई थी 25,000 की। उस पर तो सेम वो थे, वन प्लस के एयरबड्स थे उसके, 1500-2000 के। तब उसकी गांड चल गई, तब बुराई करता है बहन चोद। उसके पास मतलब इतनी आई उसने एयरपोर्ट से बुराई की, इतनी एयरपोर्ट की बुराई, इसको चार्ज नहीं होती है, ये तो खराब हो जाती है, ये तो वो है, ये तो क्या है, ये तो मतलब चार्जिंग, मतलब इसको तेरे को बार बार चार्ज करना, दिन में 10 बार चार्ज करना पड़ेगा, इसकी तो बैटरी बेकार है, इसकी तो वो है। भाई मैं 3 दिन में 1 बार चार्ज करता हूँ मेरे एयरपोर्ट्स को, मुझे पता है कैसी है भाई वो। और भाई इतनी बुराई कर रहा है मतलब, ठीक है। और मेरे घर वालों को दिखाता है वो कि वो मेरी केयर करता है, अरे घंटा केयर करता है भाई वो चाहता नहीं है कभी मेरे नीट सिलेक्शन। अगर मेरा नीट सिलेक्शन हो जाता ना भाई, गलती से मेरा नीट सिलेक्शन हो जाता ना भाई, मैं सही बताऊँ ना, तो मैंने एक दो ड्रॉप एक्स्ट्रा उसी वजह से लिए। मतलब इतना चलता है ना वो, इतना चलता है ना, अगर मतलब मैंने अपने 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा इसलिए नीट में, ताकि उसको जलाने के लिए। मतलब एक होता है ना कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए ना गलती से, मुझे सिलेक्शन इसी वजह से लेना है ताकि उसकी गांड जल सके भाई, उसको पता लगे। मतलब उससे तो देखा नहीं जाएगा भाई, सीधी बात ही है, उससे तो देखा नहीं जाएगा भाई, मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तो उससे तो देखा नहीं जाएगा भाई। तो मतलब उसके जो हर मतलब भाई, मैं उससे ना सही बताऊँ ना, तो इतना नफरत करता हूँ उससे, मैं इतना नफरत करता हूँ ना, मैं उससे कभी मजबूर, अगर एक साइड उससे बात करना हो ना भाई, मैं कुएं में कूदना प्रेफर करूँगा भाई। हर बात पे डिमोटिवेट कर देता है भाई, हर बात पे, बस घर वालों को भड़काते रहता है, और कुछ काम है नहीं उसका। तो आई थिंक मेरे घर में ही सांप है भाई, दुनिया के क्या ही बोलो भाई, दुनिया तो फिर भी देखो, एक तुम सोचते हो कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे, भाई नहीं यार ऐसा नहीं है कोई, दुनिया वाले अगर तेरा नीट के 1-2 बार बोलेंगे, नीट के रिजल्ट आने तक,
फिर घंटा किसी को मतलब नहीं। अब मैं बात करता हूँ, घंटा किसी को मतलब नहीं है भाई मुझसे कि तेरा क्या है, तेरा क्या नहीं हो, घंटा मतलब नहीं किसी को भाई, सीधे। हाँ पूछेंगे वो एक दो बार, बट फिर घंटा मतलब नहीं किसी को भाई, तेरी ज़िंदगी है वो। तो अगर तू इस वजह से नीट क्लियर करना चाहता है ना कि यार लोग मेरे बारे में क्या रोज़ में तक वो नहीं भाई, कुछ नहीं करेगा तेरा, बोलेंगे एक दो बार, बट घंटा किसी को मतलब नहीं है। आज का ज़माना किसके पास टाइम है भाई इतना, ठीक है। तो अगर तू इस वजह से सिलेक्शन लेना चाहता है ना कि मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये है वो है, तो नहीं भाई। अगर तेरा मन है तो भाई मेरी मजबूरी है, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे यही बनना, मेरे घंटा कुछ ऐसा नहीं है भाई, सही बताऊँ तो मेरा ये है भाई। देखो मैं तुम्हें आज खुल के बताता हूँ ना, मेरा घंटा वो मतलब नहीं है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं ना तो मेरा बचपन का सपना था, ना मेरे मतलब मुझे सपना भी नहीं है मेरा कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं तुम्हें मेरी प्रॉब्लम बताता हूँ आज। मेरी प्रॉब्लम ये है, देखो MBBS के अलावा क्या ऑप्शन है, BDS BAMS BHMS आयुर्वेदिक, ठीक है। मुझे लेनी नहीं है भाई, मुझे मेरा मन नहीं है उसमें। मेरा MBBS का ऐसा नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है कोई, बट भाई मुझे BDS BAMS BHMS नफरत है भाई, मुझे नहीं लेना भाई। मेरा जो बचपन मतलब मैंने जब नीट ली थी ना, तब भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था उसको, मुझे पता भी नहीं था कि नीट से ये भी ले सकती, मुझे केवल ये पता था नीट से केवल MBBS ली जाती है, ठीक है भाई। तो मुझे लेना नहीं है भाई। हाँ मुझे फ्री में भी लेना भाई, सीधी बात है, मिल रही है मुझे नहीं लेना, मुझे पिछले साल मिल रही थी, मुझे नहीं लेना भाई, सीधी बात है, ठीक है। मैं कोई नफरत नहीं कर रहा, बट है जो है भाई, फैक्ट बात है, ठीक है। कि और फिर बात आती है नीट के अलावा भाई BSc में क्या, मुझे जब 15-20 BSc कर लूँगा मैं, 15-20 हज़ार की नौकरी करनी नहीं है भाई मुझे, सीधी बात है। जो चीज़ करनी ही नहीं है तो क्या मतलब है भाई उस चीज़ का, नहीं करनी मुझे, सीधी बात है। मैं यूँ ही ठीक हूँ भाई, मैं कंटेंट क्रिएशन ही कर लूँगा, इससे अच्छा तो बस फुल डे हो जाऊँगा मैं कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है भाई। पैसा नहीं मिलेगा ठीक है, बट जो मेरा मन है वो तो कर रहा हूँ ना मैं, कंटेंट क्रिएशन मेरा मन है, कर रहा हूँ मैं। MBBS ना मिल क्या हुआ भाई, सीधी बात है। अब बताओ तुम क्या बचा उसको, उसके अलावा क्या ऑप्शन बचा, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में कर नहीं सकता क्योंकि पैसे नहीं आ रहे इससे। पार्ट टाइम भी अगर तुम पार्ट टाइम कर लो, फुल टाइम कर लो, वही बात पड़ेगी भाई। पार्ट टाइम में तुम थोड़ा अच्छे से कर लो, ठीक है, 2-3 घंटे में भी हो जाता है भाई कंटेंट क्रिएशन, जरूर नहीं है तुम फुल टाइम करने की भी, ठीक है। तो बचा क्या भाई, MBBS बची, नीट ही बची। अब बताओ तुम, शौक में पूरे कर ही रहा हूँ अपने, मेरा शौक तो जिम जाने का, जिम जा रहा हूँ मैं, मेरे शौक तो कंटेंट बनाने का, कंटेंट बना रहा हूँ मैं। लाइफ तो रुक नहीं रही भाई, लाइफ चल रही है मेरी, ऐसा नहीं कि मेरी कोई लाइफ रुक रही है, नहीं रुक रही भाई, चल रही है मेरी लाइफ। हाँ लोग बोलते हैं कि ये साला मादर चौथ है, ये तो बहन का लंडा, ये तो साला ऐसे ये बोल लेते भाई, क्या ही फर्क पड़ता है मुझे, मतलब मुझे तो आदत है ना भाई, सीधी बात है। तुम्हें पता है बात की किसने मेरे से क्या ही बोला होगा भाई, क्या नहीं बोला होगा भाई, तुम्हें पता है ये बात। बट अब तो आदत हो चुकी है ना भाई, सीधी बात है। और सीखता जा रहा हूँ भाई, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मतलब मैं इस साल भी मैं इतना, अगर इस साल में ड्रॉप नहीं लेता ना तो मैं कुछ नहीं सीखता पता लाइफ में भाई, बट मैं इस साल में इतना कुछ सीख गया, इतना कुछ सीख गया ना भाई, कोई कुछ बोल रहा फर्क नहीं पड़ रहा भाई, सीधी बात यही है। अभी मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं 1 साल में कंटेंट क्रिएशन से इतना सीख गया ना, इतना मतलब किसी ने क्या क्या नहीं बोला भाई कि चूतिया है, ये साला पागल है, ये बकचोदी करता है, ये साला क्रिंज हरकत करता है, ये क्या हरकत है, ये साला चूतिया है कि मेंटल हॉस्पिटल भर्ती कर उसको। अब नहीं पड़ता फर्क भाई। अब जो पागल बने ना ये मेरा, जो कंटेंट क्रिएशन के लिए किसी के लिए मान लो तुम, इस पागलपन के सामने लोगों की बात सुनाई नहीं देती भाई, पहले ही सुनाई देती थी स्टार्टिंग में, बट अब मैं कुछ भी कंटेंट बना सकता हूँ, कुछ भी, कितनी भी क्रिंज हरकत कर सकता हूँ मैं, नहीं पड़ता फ़र्क, पता नहीं क्या चक्कर है, बट है तो है भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी सी है। अगर वीडियो पसंद आई तो ये मेरा टारगेट है कि आप इस वीडियो को थोड़ा हाइप करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैंने अपना 100% वीडियो में दिया है, बाकी का तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें वीडियो कैसी लगी, बुरी लगी तो बुरी बताओ, अच्छी लगी तो अच्छी बताओ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।